चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and certain mass is kept on a frictionless horizontal table with massless string of length L fixed to one end। देखिए एक रॉड है, इसकी लेंथ है L, इससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया हुआ है, स्ट्रिंग का भी लेंथ है L। टॉप व्यू इसका दिया हुआ है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पिवोटेड टू पॉइंट O। स्ट्रिंग का दूसरा एंड पॉइंट O पर फिक्स किया हुआ है। इफ अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स P is imparted to the rod at a distance x equals to L by n। यहाँ पर x की वैल्यू जो है x equals to L by n पर एक इम्पल्स हमने इसको दिया from the midpoint of the rod, then the rod and string revolve together around point O। ये इम्पल्स देने पर क्या होगा, ये इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर दी इसके अबाउट, तो दोनों इसके अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर दिए अबाउट पॉइंट O, with rod remaining aligned with the string। इन सच केस द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। और देखिए इसमें होगा क्या, जब यहां से हमने इम्पल्स जब दिया है तो इम्पल्स या लीनियर इम्पल्स, तो लीनियर इम्पल्स को हम इतना लिख सकते हैं, लीनियर इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब mv के बराबर। v यहां पर क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास vc वेलोसिटी से जैसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, चलना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम एंगुलर इंपल्स लिखेंगे तो एंगुलर इंपल्स को कितना लिख सकते हैं बच्चों, एंगुलर इंपल्स को लिख सकते हैं लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा है बच्चों, O। तो O पॉइंट के अबाउट ये रोड रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो एंगुलर इंपल्स हम लिखेंगे O पॉइंट के अबाउट। तो लीनियर इंपल्स, तो देखिए लीनियर इंपल्स तो ऊपर से हम लिख सकते हैं कितना, जैसे ये इंपल्स I है तो लीनियर इंपल्स I, और O पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर हमने इंपल्स अप्लाई किया इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस देखें तो बच्चों कितना हो गया, ये डिस्टेंस जो है ये तो है x प्लस एल बाई टू प्लस एल, तो ये डिस्टेंस हो गई x प्लस एल बाई टू प्लस एल मतलब 3l बाई टू। तो इंपल्स की वैल्यू लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कितनी, x प्लस 3l बाई टू। ठीक है बच्चों, और एंगुलर इंपल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स को हम कितना लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए लीनियर इंपल्स इनटू ये डिस्टेंस जो हो गई, एलसीएम ले ले तो 2x प्लस 3l बाई टू इक्वल्स टू i। i इज व्हाट, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, जहां के अबाउट ये रॉड रोटेट कर दी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कितना, ml स्क्वायर बाई टू सेंटर के अबाउट, प्लस md स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम ICM प्लस md स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस जो कि है 3l बाई टू, तो ये हो गया 9 बाई 4 ml स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 28 बाई 28 बाई 12 ml स्क्वायर, या ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 4 से कैंसिल हो गया, तो 7 बाई 3 ml स्क्वायर। ये क्या मिल गया बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया O पॉइंट के अबाउट, तो I की वैल्यू आ गई 7 बाई 3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों, I क्या है, I इज इम्पल्स। इम्पल्स को हम कितना लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, 2x प्लस 3l बाई टू इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 7 बाई 3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी v इक्वल्स टू ओमेगा, क्योंकि ये सर्कल में रोटेट कर रहा है,
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर। सेंटर ऑफ मास कितनी रेडियस में रोटेट कर रहा है 3l/2। तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा आर, आर मतलब 3l/2, ये हो गया 2x प्लस 3l/2 इक्वल्स टू 7/3 ml² ओमेगा। कितनी वैल्यू इसकी मिल जाएगी? तो क्या क्या कैंसिल हो गया देखिए, m तो एक m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एक कैंसिल हो जाएगा, l एक कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से तो 3 तो यहाँ पर है, 3l यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा 9l। तो वैल्यू आ जाएगी 9l 2x प्लस 3l। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, तो ये हो जाएगा 28l। और सोल्व कर ले तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ये l तो कैंसिल हो चुका है, इस l को यहाँ से हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 18x प्लस 27l इक्वल्स टू 28l, या 18x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा बच्चों l, या x की वैल्यू क्या मिल जाएगी l/18। फाइनली यही वैल्यू हमको चाहिए थी, x इक्वल्स टू कितना था l/n, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी n इक्वल्स टू 18। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18।